तो आइए बैक्टीरिया में प्रजनन को जानते हैं। इस वीडियो में बैक्टीरिया में प्रजनन कैसे होती है इस चीज़ को जानेंगे। यह सूक्ष्मजीव के बारे में हमने बता चुका है, सूक्ष्मजीव, और इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, हमारे प्ले स्टोर में जा कर के वीडियो देख लीजिएगा ताकि अच्छा समझ में आए। चलिए यहाँ प्रजनन क्या होता है। प्रजनन शब्द का अर्थ समझते हैं। प्रजनन का मतलब होता है जन्म देना, अर्थात संतान को उत्पन्न करना, संतान उत्पन्न करना प्रजनन कहलाता है। तो इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं सबका मूल लक्षण होता है अपनी अस्तित्व को बनाए रखना। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रजनन जरूरी होता है। प्रजनन के प्रक्रिया द्वारा ही अस्तित्व को बनाए रखना जीवों का मूल लक्षण रहता है। तो यहाँ पे हम प्रजनन, संतान उत्पत्ति अर्थात प्रजनन के बारे में जानेंगे कि बैक्टीरिया में संतान की उत्पत्ति कैसे होती है। ठीक है, तो प्रजनन का सीधा सा अर्थ समझिए, संतान को उत्पन्न करना यानी जन्म देना। ठीक, आइए जानते हैं। बैक्टीरिया में अलैंगिक प्रजनन होता है। अलैंगिक प्रजनन सभी जीवों में अलग अलग होता है। यहाँ पे लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन होता है जीवों में। तो ये जो बैक्टीरिया है, यहाँ पे स्पेशल हम बैक्टीरिया को जानेंगे, इसलिए बैक्टीरिया में अलैंगिक प्रजनन होता है। ठीक है, अलैंगिक प्रजनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, याद रहेगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बैक्टीरिया में किस तरह का प्रजनन होता है, तो अलैंगिक प्रजनन। बैक्टीरिया में कैसा प्रजनन होता है, अलैंगिक। ठीक है, याद रहेगा, अलैंगिक प्रजनन बैक्टीरिया में होता है। ये अलैंगिक प्रजनन कब, तो अनुकूल परिस्थिति में होता है। यह अलैंगिक प्रजनन के लिए परिस्थिति का अनुकूल होना जरूरी है, अनुकूलन होना जरूरी है। यह अनुकूल परिस्थिति क्या है, तो अनुकूल परिस्थिति यानी कि उचित ताप होना चाहिए, प्रचुर भोजन होना चाहिए, प्रचुर मात्रा में भोजन, पीएच एवं नमी की उपस्थिति होना चाहिए, उचित पीएच और नमी होना चाहिए। तो ऐसे परिस्थिति को अनुकूल परिस्थिति कहते हैं जिसमें कि बैक्टीरिया जीवित रह सके। ठीक है, तो जिस परिस्थिति में बैक्टीरिया जीवित रहते हैं उसको कहते हैं हम अनुकूल परिस्थिति। तो अनुकूल परिस्थिति का जैसे उचित तापमान कितना होना चाहिए, तो 30 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए इसको जीवित रहने के लिए। प्रचुर भोजन, बिना भोजन का जीवित रहेगा नहीं ना, तो भोजन चाहिए ना, तो भोजन चाहिए, सभी जीवों को जीवित रहने के लिए ही भोजन चाहिए। तो प्रचुर भोजन होना चाहिए, उचित पीएच होना चाहिए और नमी होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति को हम अनुकूल परिस्थिति कहते हैं। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया है वह मुकुलन तथा द्विविभाजन द्वारा प्रजनन करते हैं। मुकुलन के द्वारा या द्विविभाजन के द्वारा। देखिए, बैक्टीरिया अलैंगिक प्रजनन करते हैं। अलैंगिक प्रजनन में मुकुलन और द्विविभाजन दो तरह का प्रजनन करते हैं ये। ठीक है, तो कौन, तो बैक्टीरिया। मुकुलन क्या होता है, तो मुकुलन होता है कि मान लीजिए कोई मुकुलन विधि में क्या होता है कि इसमें एक शीर्ष निकल जाता है कोई पौधा से, मान लीजिए कि इस तरह से, ठीक ना, और ये शीर्ष अपना धीरे धीरे बड़ा होकर के इससे अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये एक नया बन जाता है, नया बैक्टीरिया बन जाता है। तो इस तरह से एक मुकुलन का विधि जो होता है उसमें प्रजनन शीर्ष निकलता है, शीर्ष से वह अपने जनक से धीरे धीरे विकसित होकर के अलग हो जाते हैं। तो ऐसे प्रजनन मुकुलन कहलाते हैं। द्विविभाजन में क्या होता है कि इसमें दो भाग में बढ़ जाते हैं, कोशिका दो भाग में बढ़ जाते हैं और एक नया शरीर को धारण कर लेते हैं विकसित होकर के। तो इस तरह से द्विविभाजन होता है। ठीक है, द्विविभाजन, इसको विस्तार रूप से हम जानेंगे, स्पेशल मुकुलन पढ़ेंगे और द्विविभाजन पढ़ेंगे उसमें। फिलहाल यहाँ देखिए कि बैक्टीरिया में अलैंगिक प्रजनन होते हैं, ये अनुकूल परिस्थिति में होते हैं, और मुकुलन तथा द्विविभाजन द्वारा प्रजनन करते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, अनुकूल परिस्थिति में बैक्टीरिया अनुकूल परिस्थिति में प्रत्येक 20 मिनट में बहुगुणन हो जाता है, यानी करोड़ों के संख्या में हो जाता है। पर अनुकूल परिस्थिति अगर रहे जिसमें कि बैक्टीरिया जीवित रहे, ऐसा परिस्थिति बनता हो तो उस समय बैक्टीरिया 20 मिनट में बहुगुणन हो जाते हैं, मतलब बहुत संख्या में हो जाते हैं। कम से कम समय में इसकी संख्या करोड़ों हो जाती है, कम समय में करोड़ों हो जाती है, अर्थात करोड़ों बैक्टीरिया जन्म ले लेता है। कुछ जो है कि बैक्टीरिया वह प्रतिकूल परिस्थिति में बीजाणु का निर्माण कर देते हैं।
प्रतिकूल परिस्थिति यानी कि जिस परिस्थिति में बैक्टीरिया जीवित न रह सके, मतलब बैक्टीरिया मरता नहीं है, ऐसा परिस्थिति जिसमें विकास न हो पाए, बैक्टीरिया में विकास न हो पाए, प्रतिकूल परिस्थिति कहलाता है। ठीक है, प्रतिकूल परिस्थिति में क्या करते हैं बैक्टीरिया, बीजाणु का निर्माण कर लेते हैं, और जब बीजाणु पर प्रतिकूल परिस्थिति का प्रभाव खत्म हो जाता है यानी हट जाता है, नहीं रह पाता है, तब यह परिकूल परिस्थिति में यह क्या करते हैं, जीवित हो जाते हैं। मतलब परिकूल परिस्थिति में भी जीवित रहते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति में। ठीक है, प्रतिकूल परिस्थिति में भी इनका जो बीजाणु है ये जीवित रहता है। जैसे ही अनुकूल परिस्थिति वापस आ जाती है और इस वापस आने पर इसमें वृद्धि होता है और ये जीवित हो जाते हैं, नया बैक्टीरिया बन जाते हैं। समझिए, तो बैक्टीरिया में प्रजनन में आप देखें कि बैक्टीरिया में किस तरह का प्रजनन होता है, अलैंगिक। अलैंगिक प्रजनन दो तरह का। अलैंगिक प्रजनन के लिए अनुकूल परिस्थिति का होना जरूरी है। अगर अनुकूल परिस्थिति नहीं है तो प्रजनन नहीं हो पाएगा। ठीक है, अनुकूल परिस्थिति में क्या होता है, तो अनुकूल परिस्थिति होता है कि कम से कम 30 डिग्री से लेकर के 37 डिग्री के बीच में तापमान होना चाहिए, इतना होना चाहिए, प्रचुर मात्रा में भोजन मिलना चाहिए, उचित पीएच एवं नमी होना चाहिए। ये जो है अलैंगिक प्रजनन में दो तरह के प्रजनन करते हैं, मुकुलन और द्विविभाजन। मुकुलन में शीर्ष निकल के अपने जनक से अलग हो जाता है। जनक कहे तो पिता जो उसको जन्म देता है। ठीक है, जनक कहलाता है जो जन्म देते हैं। और द्विविभाजन में कोशिका का विभाजन होकर एक नया शरीर का निर्माण हो पाता है। इस तरह से अनुकूल परिस्थिति में क्या है कि बैक्टीरिया में बहुगुणन वृद्धि होती है। बहुगुण 20 मिनट में हर 20 मिनट के बाद बहुगुणन होता है। तो इसमें कम से कम समय में बैक्टीरिया करोड़ों की संख्या में प्रजनन कर लेते हैं, पर करोड़ों की संख्या हो जाते हैं बैक्टीरिया का। कुछ प्रतिकूल परिस्थिति में ना क्या करते हैं, ये प्रतिकूल परिस्थिति कहें तो क्या है कि जिस अनुकूल न हो उसके अनुकूल परिस्थिति न हो, प्रतिकूल हो तो बीजाणु का निर्माण करते हैं, और ये बीजाणु ये प्रतिकूल परिस्थिति में भी जीवित रहते हैं। जब इसका अनुकूल परिस्थिति वापस आ जाता है लौट करके, तब यह एक नया वृद्धि करते हैं, बीजाणु का वृद्धि होता है, विकास होता है उसमें, और नया बैक्टीरिया बन जाते हैं, एक नया शरीर का निर्माण कर लेते हैं। इस तरह से बैक्टीरिया में प्रजनन होता है। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छा से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। चलिए इससे आगे वाला भी जानते हैं, इससे और किस तरह का प्रजनन है। चलिए, कुछ जो बैक्टीरिया है, कुछ बैक्टीरिया उसमें लैंगिक प्रजनन होता है, कुछ बैक्टीरिया में लैंगिक प्रजनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ बैक्टीरिया में होता है। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा संख्या में वृद्धि करते हैं कुछ बैक्टीरिया। ये ग्राम नामक एक वैज्ञानिक थे, ग्राम नामक वैज्ञानिक ने के द्वारा जो बैक्टीरिया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जो ग्राम नामक वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा दो श्रेणी में बैक्टीरिया को रखा गया है। दो श्रेणी में रखा गया है अभिरंजक तकनीक के द्वारा। अभिरंजक तकनीक के द्वारा ग्राम ने बैक्टीरिया का दो श्रेणी बनाया है, एक ग्राम धनात्मक और दूसरा ग्राम ऋणात्मक। ठीक है, ग्राम धनात्मक और दूसरा ग्राम ऋणात्मक। ठीक है, जो अभिरंजक ग्रहण करने वाला बैक्टीरिया है, अभिरंजक को ग्रहण करने वाला बैक्टीरिया है, उसको ग्राम धनात्मक कहते हैं, और जो अभिरंजक को ग्रहण नहीं करते हैं वैसे बैक्टीरिया को ग्राम ऋणात्मक कहते हैं। कोई दिक्कत? क्लियर है? समझ में आ रहा है? ग्राम धनात्मक, ग्राम ऋणात्मक दो श्रेणी में रखा गया इसको, बैक्टीरिया को ग्राम के द्वारा। ठीक है, तो इसमें अभिरंजक को जो ग्रहण करते हैं, करने वाला है, उसको हम ग्राम धनात्मक की श्रेणी में रखते हैं, और जो अभिरंजक को ग्रहण नहीं करते हैं उसको ग्राम ऋणात्मक के श्रेणी में रखते हैं। अभिरंजक के प्रति बैक्टीरिया का ऐसा जो व्यवहार होता है, यह होता है कोशिका भित्ति की संरचना के कारण। किसके कारण होता है? अभिरंजक ग्रहण करना न करना किस पर डिपेंड करता है? तो कोशिका भित्ति पर, कोशिका भित्ति के संरचना पर। यह कोशिका भित्ति के संरचना पर आधारित है। ठीक है, अभिरंजक के प्रति बैक्टीरिया का ऐसा व्यवहार कोशिका भित्ति के संरचना के कारण होता है। तो ग्राम धनात्मक का उदाहरण है, ग्राम धनात्मक बैक्टीरिया का उदाहरण है एस्चेरिचिया कोली, याद रहेगा, एस्चेरिचिया कोली, साल्मोनेला एस्पाइरिला। ठीक है, ग्राम धनात्मक का उदाहरण है
एस्चेरिचिया कोली, एस्चेरिचिया कोली, साल्मोनेला स्पाइरिला। इस तरह से ग्राम ऋणात्मक के उदाहरण लेते हैं बेसिलस, स्टैफिलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, स्टैफिलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, बेसिलस, ये है ग्राम ऋणात्मक के उदाहरण। तो देख लिए बैक्टीरिया में अलैंगिक प्रजनन होता है, कुछ बैक्टीरिया में लैंगिक प्रजनन होता है। ठीक है, तो लैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन में देखें कि मुकुलन और द्विविभाजन होता है। तो इस तरह से ग्राम ने बैक्टीरिया का 2 श्रेणी अभिरंजक तकनीक के द्वारा 2 श्रेणी बनाया, ग्राम धनात्मक, ग्राम ऋणात्मक। अभिरंजक को ग्रहण करने वाला ग्राम धनात्मक में आता है, अभिरंजक को ग्रहण नहीं करने वाला ग्राम ऋणात्मक में। ये अभिरंजक ग्रहण करना न करना ये कोशिका भित्ति की संरचना पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमारे ख्याल से बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, चलिए आगे जानेंगे दूसरे वीडियो में हम बैक्टीरिया लाभदायक हानिकारक।